जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार में इतने समर्थक, इतने भक्त और इतने चाहने वाले होंगे, बागेश्वर वाले बाबा ने शायद से नहीं सोचा होगा। और यही कारण हुआ कि आज की हनुमंत कथा में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि खुद बाबा भी भक्तों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यानी 3 लाख वाले पंडाल में लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए। और यही कारण हुआ कि अंत में बाबा के पहुंचने के बाद चारों तरफ से एंट्री गेट को बंद कर दिया गया, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई कि भक्तों को हनुमंत कथा में इतनी रुचि बढ़ गई कि आने वाले श्रद्धालु को बैठने तक की जगह नहीं मिली। इसी कारण समय से पहले हनुमंत कथा को स्थगित करना पड़ा, यानी समय से पहले कथा को विराम देना पड़ा। और वहां के आयोजकों का कहना था कि यहां पर खड़े होने का भी जगह नहीं है। ये बात सपने में भी बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नहीं सोचा होगा कि बिहार में उनके चाहने वाले इतने हैं कि उनकी वजह से जगह भी कम पड़ जाएगी। पंडाल पूरा भरा हुआ था। कई लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा उनके चाहने वाले भक्त उनको देखने के लिए कथा के दूसरे दिन ही उमड़ गए थे। और यही कारण हुआ कि जो सोमवार के दिन का दिव्य दरबार था उसे स्थगित करना पड़ा और खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को व्यासपीठ से अपील करना पड़ा, क्योंकि बाबा को यह अंदेशा हो गया है कि सोमवार को इससे भी ज्यादा संख्या में भीड़ उमड़ जाएगी, जिसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा और किसी प्रकार का कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए सोमवार का दिव्य दरबार को स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि बाबा का कहना है कि हमारे वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कथा तो होगी लेकिन दिव्य दरबार नहीं लगेगा। पुनः कभी आएंगे तो दिव्य दरबार लगाकर लोगों का पर्ची बनाएंगे। बहुत सारे भक्त इस उम्मीद के साथ आए थे कि दिव्य दरबार में उनका पर्ची बनाएंगे, उनकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन उम्मीद से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने के कारण सोमवार के दिव्य दरबार पर पाबंदी लग गई है। बाबा के देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बाबा के अनन्य भक्त हैं। ये बात बाबा को भी नहीं पता होगा और यही कारण हुआ कि दिव्य दरबार स्थगित करना पड़ा है। हालांकि बाबा ने यह भी कहा है कि भीड़ एकत्रित करना हमारा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हनुमंत कथा का लाभ ले सकें। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।